अचानक कोई वहां आ गया। तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी देर के हो, उसने कहा। जिन योमी ने आवाज की तरफ मुड़कर देखा और वहीं ठिक गए। काफी समय हो गया गिन्योमियोंग, जियोन्यूरा ने कहा। जिन्योमी ने मन ही मन सोचा, कितने महीने हो गए। आखिरी बार मिलने के बाद कितने महीने बीत गए। हे भगवान, इन कुछ महीनों में ये कितनी मजबूत हो गई है। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और आज मेरे सामने खड़ी ये शख्सियत। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही चियोंग यूरा ने अपनी टोपी और घूंघट हटा दिया और अपनी खूबसूरत शक्ल दिखा दी। उस पल जिनके दिमाग में अपने अतीत की बड़ी चीखी यादें उमड़ आईं। जिन योंग योंग अचानक हैरानी और उलझन में खड़े हो गए। कल लीडर चोन यूरा उनकी तरफ बढ़ी। तुम भी काफी स्ट्रांग हो गए हो, उनका चिल्लाया। हाउ डेयर यू। बेक्सो ने पलक झपकी। वो शख्स है गिन योमी, डेमोनिक हेवंस जिन क्लैन का रिस्पेक्ट दिखाओ। शियानुरा ने सिर झुकाया। रिस्पेक्ट। जिन यूमियोंग डर से जम गए। नन नहीं, रुको दोस्तों, प्लीज होल्ड एंड। युका ने भौंकते हुए कहा। राइट, रिस्पेक्ट। सीधे खड़े हो जाओ और अपने तौर तरीके संभालो, सफेद बालों वाला सांप चिल्लाया। अरे तुम पागल सन ऑफ अ बिस्किट। अगर किसी की अथॉरिटी को फ्लॉन्ट करना है तो कम से कम सही इंसान को चुनो। उसने बेकाय और हुकाय के चेहरों को जमीन पर दे मारा। वे दर्द से चिल्लाए। सफेद बालों वाले सांप ने सिर झुकाया। ग्रीटिंग्स यंग कल्ट लीडर। वाई यंग कल्ट लीडर, दोनों ने उलझन में कहा। बेक्सा ने जल्दी से जोड़ा। मैं बेक्सा हूँ, यंग मास्टर जिनकी सर्विस में हूँ। सफेद बालों वाले सांप ने कहा। कृपया अपने उदार दिल से मेरे छोटे साथियों की बदतमीजी को माफ करें। ऐसे मौकों पर तो और भी सिर झुकाना चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि इन्हें अच्छी तरह अनुशासित किया जाएगा ताकि ये दोबारा न हो। कुछ देर बाद गिनियोंग ने यूरा से पूछा, तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ गई, वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, चियानुरा ने जवाब दिया। तुम बस उन्हें पहचान नहीं पाए। जिन योगियों ने मन में सोचा, अगर मैं जिसकी सेंसेस एक्सट्रीम लेवल तक शार्पन्ड है इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या ये वही राइट गार्डियन है। एग्जैक्टली, चियानुरा ने कहा। अगले ही पल राइट गार्डियन क्रिम्सन बैटल सामने आ गया। एक्सक्यूज मी, उसने कहा एक बैरियर लगाते हुए। साउंड बैरियर, गिनियोंग योंग ने सोचा। चियानुरा ने कहा, सुना है तुम जल्द ही चिंगाए जाने वाले हो और तुमने यहाँ भी अपनी आईज और ईयर्स लगा रखी हैं। आई सी, योंग ने कहा। वेल ऑफ कोर्स, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं इसे इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, खासकर जब ये कोई ऐसा इंसान हो जो एक दिन मेरा कंपेनियन बन सकता है। जिन योंग सन रह गए। उसने खुद की तरफ इशारा किया। तुमने अभी क्या कहा। वॉट, यू डोंट लाइक माई अटेंशन। उसने छेड़ा। न नहीं, बात वो नहीं है, जिन ने जल्दी से कहा। जिन योंग योंग जियोंग ने कहा। प्लीज जवाब दिया। क्या तुमने हेवन डिफाइंग सोसाइटी नाम के ग्रुप के बारे में सुना है। ओह, ये क्या। क्या चियोंग यूरा के लोग पहले से इस नाम को जानते हैं। अपने पिछले जीवन में मैंने ये फ्रेज सुनी थी, आर यू ट्राइंग टू डिफाई द हेवंस। क्या वो मैं था। अगर मैं कह दूं नो आइडिया, तो क्या ये डिसेप्शन होगा। शायद उसने बस गेस किया होगा, क्योंकि मैंने हेवन डिफाइंग सोसाइटी कहा था। मैं नहीं जानता ये कौन है। डू नॉट नो। चियोंग यूरा ने दो और वजह थी। मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलना चाहता, जिन ने सोचा। इवन इफ सच अ ग्रुप एग्जिस्ट्स दे आर नॉट वर्थ योर कंसर्न, यंग कल्ट लीडर, उसने कहा। और ये रहा एक कन्फेशन जो पूरी तरह कन्फेशन नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। मेजर मैटर्स हमारे कल्ट लीडर और एल्डर्स के लिए होते हैं, माइनर मैटर्स फॉलोअर्स जैसे हमारे लिए। इसलिए उम्मीद है कि आप अभी इस पर और ट्राई नहीं करेंगी, जिन ने सोचा। इफ दैट इज योर आंसर, वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड, चोनुरा ने कहा। लेडी, गिन्योमयोंग ने शुरू किया। लेट्स मीट अगेन सून, चोनुरा ने चलते चलते कहा। कुछ पलों बाद राइट गार्डियन क्रिम्सन बैटल ने जिन योमी की तरफ देखा। जिन ने कहा, तुम उसके साथ नहीं जा रहे। राइट, गार्डियन ने जवाब दिया। इवन इफ आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे साफ दिख रहा है कि तुमने उसकी फेवर ठुकरा दी है। व्हाट, यू आर ईव्सड्रॉपिंग, जिन ने चौंक कर गार्डियन क्रिम्सन बैटल ने कहा। मास्टर की बातचीत को नौकर का सुन लेना। बिल्कुल नहीं, मैंने यंग कल लीडर की सारी जिंदगी सेवा की है। उनके भावों का उतार चढ़ाव मैं किसी से बेहतर पढ़ सकता हूँ। जिन योमी ने मन में सोचा, वफादार बंदा है, मानना पड़ेगा, लेकिन सही कह रहा है। खैर,
मैं भी लेडी चेन को काफ़ी समय से जानता हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। गार्डियन क्रिम्सन बैटल ने कहा। तो बताओ, तुमने उनकी फीलिंग्स क्यों हर्ट की? उसका ऑरा फट पड़ा। जिन ने सोचा, एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट, और ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि ये उनके लिए बेहतर था और वो इतनी कमजोर नहीं कि ऐसी बात से टूट जाएं। उनका अपमान मत करो। गार्डियन क्रिम्सन बैटल चुप रह गया। जिन ने और कुछ नहीं कहा। अचानक गार्डियन हंस पड़ा। ऐसी जिद मुझे पसंद है। तुम वाकई जिन क्लैन का खून रखते हो। जिन ने भौहें चढ़ाई। रुको, ये क्या तुमने मुझे रेकलेस कहकर इंसल्ट किया है? राइट। गार्डियन ने बात बदली। वैसे सुना है तुम जल्द ही जेल अकेडमी का मेन स्ट्रीम टेस्ट देने वाले हो? जिन ने कहा। हाँ, लगता है अब सबको पता चल गया है। गार्डियन बोला। वहाँ एक सीट खाली रखना। यंग कल्ट लीडर भी तुम्हारे साथ होंगी। जिन के माथे पर पसीना आ गया। क्या? ये तो इमरजेंसी है। पीछे मुड़कर देखा, 3 सांप उसे उलझन भरी नजरों से घूर रहे थे। अगले दिन जिन ने कहा, जिस रीजन में हमें भेजा जाएगा वो है चिंगहाई का ट्रांसेंडेंट सीकर सोसाइटी। ये उस डिमोनिक कल्ट का इलाका है जो सन मून डिवाइन कल्ट से अलग हुआ था, जो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का पूर्वज संगठन है, और जिसने लगभग 1000 साल से अपना ब्लड लाइन बनाए रखा है। हुक साहब ने हाथ उठाया। मतलब एक डिमोनिक ब्लड लाइन? हाँ, जिन ने जवाब दिया। हुक का बोल, अब ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, मैस स्लॉटर और फोरबिडन डिमोनिक आर्ट्स। पास खड़े एक कल्टिस्ट की हंसी फूट पड़ी। हाँ हाँ हाँ। जिन मुस्कुराए। हाँ, अगर ऐसा होता तो सरकारी सेना कब का ट्रांसेंडेंट सीकर सोसाइटी को मिटा चुकी होती। हमारा खुद का कल भी ऐसे काम नहीं करता है ना? हुआ आपने कहा। वो शायद नहीं, या फिर गुप्त रूप से करते हों। सफेद बालों वाले सांप ने कहा। मतलब पुराने सन मून डिवाइन कल्ट के जमाने में हो सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि जब हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट बना तो ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रथा खत्म कर दी गई। जिन युग ने कहा। ओह, तुम अपना इतिहास अच्छे से जानते हो। सफेद बालों वाले सांप ने जवाब दिया। टावर मास्टर ने मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर हमें डिमोनिक हेवन टावर के वॉरियर्स बनना है तो अपने कल्ट के इतिहास से अनजान नहीं रह सकते। जो बुनियादी पढ़ाई से भी भागने वाले लोग थे, असहज हो गए। जिनयोंग ने आगे कहा, सुनो, असल में डिमोनिक आर्ट्स उसी से मेल खाती हैं जिसे हम इमोर्टल कल्टिवेशन कहता है। जैसे गुड एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी दोनों ही दुनिया को आकार देने वाली मूल शक्तियां हैं, फर्क सिर्फ इनके इस्तेमाल में है। दोनों रास्ते का आखिरी लक्ष्य डिमोनिक इमोर्टल की अवस्था पाना है। वो रुके, फिर बोले, बेशक अब तक इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने इसे हासिल किया हो, लेकिन एक शख्स काफी करीब पहुंच गया था, द हेवनली डीमन। जिन्योंग ने कहा। मैं तुम्हें ये 2 वजहों से बता रहा हूँ। पहला, ताकि तुम्हें उस जगह की बेसिक जानकारी हो जहां हम जाने वाले हैं। दूसरा, उस सीक्रेट टेक्निक के लिए जिसका मैंने वादा किया था। उन्होंने एक किताब निकाली, कल्टिवेशन टाइप टायरेंट किंग आर्ट। आज से तुम सब इसी में ट्रेनिंग शुरू करोगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मनवारी कैप्स का मज़ा लेना पसंद करते हैं। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हम मिलकर इस कम्युनिटी को और आगे ले जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।